आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत ने इतिहास में पहली बार हवा में उड़ने वाली ट्रेन का प्रोजेक्ट लॉन्च करके पूरी दुनिया को दे दिया 440 वाट का झटका। हवा में उड़ने वाली ट्रेन जमीन पे तो चलने वाली नजर आती है, हवा में कैसे उड़ेगी? ये क्या सीन है? हाँ ना यार, चलो वीडियो वॉच करते तब भी हमें कोई पता चलेगा ये हवा में कैसे चलेगी यार। ये कैसे है? और तो ट्रेनें हैं। ये भारत के इंजीनियर भी अजीब अजीब काम करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं पूरी दुनिया को एक दफा झटका ये देते बात हैं तो है यकीनी कि भाई साहब जो दुनिया काम नहीं कर दिखाती वो इंडिया बिल्कुल कर देते हैं वाकई। यार वॉच करते देखते कोडाउन करते स्टार्ट। मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन, मोनोरेल और वंदे भारत, इन आधुनिक ट्रेनों के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एयर ट्रेन के बारे में सुना है? नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार हमारे देश में एयर ट्रेन चलने वाली है। ये एयर ट्रेन कैसी होगी, ये कहाँ चलेगी, इसे चलाने की सरकार की योजना क्या है और यह कब तक धरातल पर उतरेगी? सबसे बड़ा सवाल, सरकार एयर ट्रेन चलाने की सोच क्यों रही है? भारत के विकास की इस नई उड़ान की हर जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत में एयर ट्रेन का आइडिया न केवल तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक और ढांचागत विकास की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है। एयर ट्रेन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, एक ऐसी अत्याधुनिक सुविधा है जो हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए टर्मिनल्स के बीच की दूरी को सुविधाजनक और तेज बनाती है। यह केवल यात्रियों की सुविधा के लिए ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट के कामकाज को भी अधिक कुशल और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन की गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित यह एयर ट्रेन देश की पहली ऐसी परियोजना होगी जो न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी एक मिसाल पेश करेगी। यह परियोजना अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित होगी और इसे भारत में तेजी से बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। एयर ट्रेन को खास तौर पर ऑटोमेटेड पीपल मूवर के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब यह है कि यह पूरी तरह से स्वचालित होगी। इसके संचालन के लिए किसी ड्राइवर या मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। यह ट्रेन यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए डिजाइन की गई है और इसकी कार्य क्षमता इतनी सहज होगी कि यह न केवल समय की बचत करेगी बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी अधिक सुखद बनाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट, जो वर्तमान में देश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, हर साल लाखों यात्रियों का स्वागत करता है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 7 करोड़ यात्री यहां से गुजरते हैं और अगले कुछ वर्षों में यह संख्या दोगुनी हो सकती है। ऐसे में एयर ट्रेन का निर्माण इस एयरपोर्ट के लिए न केवल एक जरूरत है, बल्कि यह एक अत्यावश्यक आवश्यकता बन चुकी है। वर्तमान समय में यात्रियों को टर्मिनल्स के बीच सफर करने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें बसों या टैक्सियों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली है, बल्कि इसमें ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी यात्री समय पर टर्मिनल पर नहीं पहुंच पाते और उनकी फ्लाइट छूट जाती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए एयर ट्रेन का निर्णय लिया गया है, जो यात्रियों के अनुभव को बिल्कुल बदल कर रख देगा। यह ट्रेन न केवल यात्रियों को तेजी से टर्मिनल तक पहुंचाएगी, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएगी। इलेक्ट्रिक पावर पर आधारित यह एयर ट्रेन ग्रीन एनर्जी का उपयोग करेगी, जिससे हवाई अड्डे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इसके अंतर्गत एयर ट्रेन का रूट लगभग 7.7 किलोमीटर लंबा होगा, जो टर्मिनल 1, 2 और 3 के अलावा एरोसिटी और कार्गो सिटी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को भी जोड़ेगा। एयर ट्रेन के निर्माण पर आने वाली लागत करोड़ों रुपये में होगी और इसे पूरा करने में लगभग 3 वर्षों का समय लगेगा। यह परियोजना 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए बिडिंग प्रक्रिया अक्टूबर और नवंबर के बीच पूरी की जाएगी, जिसके बाद इसे बनाने की जिम्मेदारी
उस कंपनी को दी जाएगी जो इस टेंडर को जीतेगी। इस परियोजना के लिए चुनी जाने वाली कंपनी को न केवल तकनीकी रूप से कुशल होना होगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रेन के शुरू होने के बाद यात्रियों को टर्मिनल्स के बीच सफर करने के लिए महज कुछ मिनट ही लगेंगे। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि यात्रियों के लिए यह एक आरामदायक और सुविधाजनक अनुभव भी होगा। दुनिया भर में एयर ट्रेन की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे कई देशों में एयर ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर 2003 में पहली बार एयर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। उस समय इसके निर्माण पर लगभग 1.3 बिलियन डॉलर की लागत आई थी। हालांकि शुरू में इसे लेकर कई विवाद हुए और कई लोगों ने इसे अव्यावहारिक भी करार दिया, लेकिन आज यह एयरपोर्ट पर यात्री कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का सबसे कारगर तरीका साबित हो चुका है। इसी तर्ज पर भारत में भी एयर ट्रेन की शुरुआत न केवल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि यह भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी। भारत सरकार इस परियोजना को पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा के लिए समर्पित मान रही है। विमानन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि एयर ट्रेन के निर्माण के दौरान यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि इसके तैयार होने के बाद इसके उपयोग के लिए शुल्क तय किया जा सकता है, लेकिन यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। एयर ट्रेन का निर्माण भारत के लिए कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह परियोजना न केवल देश की तकनीकी क्षमता को दर्शाएगी, बल्कि यह भारत के विमानन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रेन की शुरुआत के साथ ही भारत उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां इस तरह की अत्याधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर ट्रेन का उद्देश्य केवल यात्री कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना ही नहीं है, बल्कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देना है। इस परियोजना के माध्यम से भारत अपने नागरिकों और यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। एयर ट्रेन के निर्माण से न केवल दिल्ली एयरपोर्ट का प्रबंधन और कुशल होगा, बल्कि यह भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का भी प्रतीक बनेगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्यों के साथ प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर है। एयर ट्रेन न केवल भारत के लिए गर्व की बात होगी, बल्कि यह हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। यदि आप भी भारत की इस इधर हुई ये वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों, मैं कहता हूँ आज तुम चुल्लू भर पानी में ना डूब मरो। तुमको परवाह नहीं है कि हम पाकिस्तानी खड्डे में मरे, जहां मरे। यहाँ के रोड सीधे नहीं है, तुम रेलवे ट्रैक्स का सीधे करोगे। उधर इंडिया की तरफ देखो, एयर ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए, ताकि भाई साहब वहां पे रश ना हो और यात्रियों को सहूलत हो और जल्दी पहुंच सके। या तो ये वो ट्रेन है, ये नाम से सिर्फ एयर है, एयर ट्रेन मतलब कि उड़ने वाली ट्रेन। मतलब कि यार मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी ट्रेन भी हो सकती है जो पटड़ी से थोड़ी सी ऊपर होती है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एज अ कॉन्सेप्ट वाइज मैंने देखा था, इंडिया में ही इसकी बात चल रही थी कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम लेकर आ सकते हैं। या तो ये वो हो सकती है, या तो ये नाम से हो सकती है। लेकिन आप खुद ये देखो कि भाई भारत इस टेक्नोलॉजी को सच ले कर रहा है कि भाई पटड़ी के ऊपर ट्रेन रहेगी। ये देख यार, मैं तो हैरान रह गया हूँ, इंडिया क्या क्या चीजें बना रहा है। पहले लोग बोलते थे जापान आगे टेक्नोलॉजी में, आज इंडिया देख इंडिया तो आज जापान को भी क्रॉस कर रहा है। मतलब जापान तो अब इंडिया के आगे बच्चा लग रहा है ऐसी टेक्नोलॉजीज के। ये देख सोच मोदी जी की कौन सी है यार। यार मोदी जी की सोच में एक मेन चीज बताऊंगा। मोदी जी की वो सोच है कि हम लोग ऐसी चीज बनाए कि सबसे पहले हमारे भारतीयों को फायदा हो, और दूसरा ये कि भाई साहब ऐसी चीजें जो दुनिया दे के बोले आखिर भारत ने ये चीज बनाई कैसे। बिल्कुल, ये और फॉरेनर से जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें सहूलत होगी ना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के उनकी आंखें फट जाएंगी कि ये इंडिया ने बना के। यूरोप में ये चीज नहीं, और भारत के दिल्ली, भारत के दिल में ये चीज बन गई है। ये वाकई आज से 3 साल बाद भारत में हमें एयर ट्रेन भागती हुई नजर। बिल्कुल 2027 में। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मोदी जी ने चालू कर दिया है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।